कि जैसा आपने कहा है कि जीव हिंसा नहीं करना चाहिए। हाँ, कहा है ना, मुर्गा के बारे में कहा, अंडे के बारे में कहा, हर बात कहा है ना। लेकिन रामचंद्र स्वतः शिकार करते थे। इसी का शंका समाधान हमको करवाना है आपके मुखार बिंद से। जो रामचंद्र है इतना पुरुषोत्तम थे, पुरुष में उत्तम कहा गया था, पुरुषोत्तम है। तो यदि वो पुरुषोत्तम थे तो फिर शिकार करने कहा गया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो के अंदर। देखिए दोस्तों, अनुज आचार्य जी महाराज की भरी सभा में ये दादाजी ने प्रश्न खड़ा कर दिया है कि महाराज जी, आप श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हुए? वो त्रेता युग में आए। त्रेता युग में आने के कारण उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए, जैसे कि उन्होंने शिकार किया। तो वो शिकार करते थे और शिकार करना पाप है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हुए? तो मेरे मन में ये शंका है, कृपया इस शंका का समाधान कीजिए। दोस्तों, अगर इस प्रकार की शंका आपके मन में भी है और आप भी इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं, आप भी अपनी शंका का समाधान करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में जानेंगे हम दो संतों के विचार। एक संत है हमारे साथ अनुज आचार्य जी महाराज और दूसरे संत हैं हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज। दोनों संतों के विचार को जानिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि कौन संत सत्य है और कौन संत असत्य है। दोनों की राय अवश्य बताएं। चलो वीडियो शुरू करते हैं, आइए वीडियो देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं अनुज आचार्य जी महाराज के विचार। जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो। कैसे हैं बहुत प्रभु? दिन समय इस आस में था, उसी तरह जैसे कि बिहारी ने लिखा है कि ही आसाठ कयो रहत अली गुलाब के मूल, हुई है फेरी बसंत ऋतु तो इंदा रनवे फूल। इसलिए मैं अवसर ढूंढ रहा था जो कब महाराज जी का सुहागवन हमारे राज्य में होगा। लेकिन जब मैंने यह सुना कि आप अमुक स्थान पर आ रहे हैं, तो मैं भी बहुत सुदूर जगह से साजीपुर के नजदीक से आ रहा हूँ। हाँ। और सुनने में आया कि किसी प्रकार की शंका अगर किसी आदमी के बीच में हो तो उसका समाधान श्रीमान के मुख से हो जाता है। इसलिए आज हम यह आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसा आपने कहा है कि जीव हिंसा नहीं करना चाहिए। हाँ। कहा है ना, मुर्गा के बारे में कहा, अंडे के बारे में कहा, हर बात कहा है ना। लेकिन रामचंद्र स्वतः शिकार करते थे, जिसके संबंध में बालकांड में हमने पढ़ा। उनके राम जन्म के बाद में जे बंधु सखा संग लेहु बोलाई, अब वन मृगया नित खेल ही जाई। तो वन में खेलने जाया करते थे। वन मृगया नित खेल ही जाई, पावन मृग मार रही जिये जानी, नित प्रति निर्पही देखा वही आनी। तो क्या इस संबंध में क्या युक्ति संगत बात है? इसी का शंका समाधान हमको करवाना है आपके मुखार बिंद से। जो रामचंद्र है इतना पुरुषोत्तम थे, पुरुष में उत्तम कहा गया था, पुरुषोत्तम है। तो यदि वो पुरुषोत्तम थे तो फिर शिकार करने कहा गया। अब पावन मृग का सवाल जब यहाँ उत्पन्न होगा तो कैसे समझेगा जो पावन मृग है? मैं अगर पावन हूँ और आपके मारने से यदि मैं स्वर्ग में चला जाऊँ, स्वर्ग में चला जाऊँ, तो क्या मुझको कष्ट नहीं होगा? अब उत्तर दे दें। अब उत्तर दे दें। राम ने ऐसा यदि किया तो क्यों ला करके अपने पिताजी को दिखाया करते थे? जे अब उत्तर दे दें। प्रश्न पूरा हो गया, उत्तर दे दें। हाँ, इसका समाधान हमको कर दें। चलो, इनका प्रश्न ये है कि भगवान राम भी तो मृग को मारते थे, है ना? तो मृग भगवान राम मारते थे, तो हम लोग क्यों ना मारें? रुकिए, सुनिए, अभी बहुत बात सीखिएगा। बेटा बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। देखो ऐसा है, दादाजी समझिएगा, दादाजी समझिएगा, समझो समझो। देखो, आज जो डॉक्टर बनते हैं ना, आज जो लोग डॉक्टर बनते हैं, तो वो डॉक्टर बनने के पहले चूहों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, हाँ या ना? चूहे को इंजेक्शन लगाते, उसका पहले फाड़ते हैं, उसे ऑपरेशन करते हैं। इंसानों का इलाज करने के पहले डॉक्टरों को बंदर का और चूहे को, इन पर एक्सपेरिमेंट कराया जाता है कि आपको सही आया कि नहीं। उसी प्रकार पहले के जमाने में जो राजा हुआ करते थे, राजा
उन राजाओं के राजकुमारों से कहा जाता था, जाओ जंगल में जाकर हिरन का शिकार करके लाओ, ताकि देख लिया जाए कि तुम्हारा निशाना कितना पक्का है, और शेर का शिकार करके लाओ ताकि देख लिया जाए कि तुम बहादुर कितने हो, ताकि प्रजा की रक्षा कर सको। ये बातें सिर्फ राजकुमारों के लिए थी, आम जनमानस के लिए नहीं। मैं चूहा मारूं तो पाप लगेगा, आप चूहा मारे पाप लगेगा, पर डॉक्टर चूहा को एक्सपेरिमेंट करते समय चूहा मर जाता है, वो उनकी पढ़ाई का हिस्सा है, समझ रहे हैं, वो उनकी शिक्षा का हिस्सा है। उसी तरह उस जमाने में हिरन का और शेर का शिकार करने के लिए राजा इसलिए भेजता था कि शेर का शिकार करके आएगा तो प्रजा निडर हो जाएगी कि जो शेर का शिकार कर सकता है वो अपने प्रजा की रक्षा कर सकता है। तो एक राजा को इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट से गुजरना पड़ता था। तो वो राम एक राजकुमार थे और भावी राजा थे, इसलिए उनको इस एक्सपेरिमेंट से गुजारा गया। और ये छूट केवल राजाओं के लिए है, सबके लिए नहीं। और दूसरी बात, जंगल में जो उद्दंड हिंसक पशु हो जाते थे, जैसे गांव में कोई बैल ऐसा होता है जो सारे को मारता है, तो ऐसे जो जंगल में उद्दंड कोटि के जो प्राणी हो जाते थे उनका शिकार किया जाता था, हर जीव जंतु का नहीं, ठीक है। इसलिए राम जी एक राजकुमार थे, भावी राजा थे, इसलिए राजाओं के लिए ये अधिकार था जैसे डॉक्टरों के लिए चूहे को मारने का अधिकार है, बस ये अधिकार था। दोस्तों, आपने अनुद आचार्य जी महाराज के तो विचार सुन लिए। कृपया आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, तो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के विचार को भी अवश्य सुने, और आप अपने मन से बताएं कि कौन संत सत्य है, कौन संत असत्य है, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर ऐसी वीडियो आपको देखना पसंद है तो कृपया हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके साथ लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म जब श्री विष्णु जी का हुआ, युवा हुए, युवा होते विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता का हरण हुआ, यानी उसकी पत्नी का रावण उठा ले गया, और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ। पुण्यात्माओं, करोड़ों व्यक्ति मारे गए वहां पर। तब सीता की वापसी हुई। वापसी आने पर बड़ी खुशी बनाई, नगरी में दीप जलाए गए घी के। सीता के वापस, श्री राम के वापस आने पर, सीता लौटा लाने पर, और कुछ दिनों के बाद सीता जी का निष्कासन कर दिया श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही। किस बात पर के एक धोबी ने व्यंग कस दिया, वो अपनी पत्नी को धमका रहा था रात्रि के समय। वो किसी उस आपस में कहा सुनी होने से उस धोबी की पत्नी घर से बाहर चली गई थी कहीं अपने रिश्तेदारी में। फिर वो वापस लेकर आया तो उसको धमका रहा था कि मैं तुझे घर नहीं रखूंगा, तू 3 दिन कहाँ रही, मैं दशरथ के पुत्र जैसा नहीं हूं जो वहां पर 12 वर्ष तक रावण के पास रही, उसको फिर घर ले आया। उधर से श्री रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के। पहले राजा लोग अपनी प्रजा के दुख सुखों को स्वयं ही जाना करते थे, रात्रि के अंदर वेश बदल कर घूमा करते थे। ये बात जब देखा कि किस घर में की आवाज आ रही है, वहां खड़ा होकर सुना, तब उसने सुनने को मिला कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं जो रावण के पास उसकी पत्नी रही और उसको घर में रखे हुए है, तो सुबह निकल जाना यहां से। इस बात को सुनकर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से, कि नगरी के लोग मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं और मैं ये बात नहीं सुन सकता। पुण्यात्माओं, जब सीता जी को रामचंद्र जी लाने लगे, रावण का वध करके
लंका का राज्य विभीषण को देकर। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और यदि परीक्षा में सफल होगी तो मैं ले चलूंगा, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। मैं तुझे अग्नि में जलाऊंगा, यदि तू अग्नि में जल गई तो समझूं तेरी कि तू कलंकित थी, तू रावण को समर्पित हो चुकी थी, और यदि अग्नि में तू नहीं जली तो मैं निष्कलंक जानूंगा, तब तुझे ले चलूंगा। ऐसा ही किया गया। सीता को अग्नि में बैठा दिया और हजारों की संख्या में दर्शक थे, सीता जी नहीं जली और सब ने कहा कि भगवान निष्कलंक है, माई निष्कलंक है। और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया, अपनी पत्नी को। तो कहाँ गई वो उसका अपना जजमेंट? तो ऐसे ये राजा के योग्य भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी? फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ देता रहे।